हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो ये पीडीएफ बहुत बेस्ट तरीके से मैंने कंपाइल की हुई आप लोगों के लिए। आप लोग डिमांड कर रहे थे कि कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बताइए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और वो कहाँ से आपको करने हैं, उस बारे में भी आपने हमें से इन्फॉर्मेशन मांगी थी। तो देखिए, ये जो टॉपिक है मैं आपको कुछ थोड़ी देर बाद बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे टॉपिक आपको बता दूंगा। साथ ही ये सारे टॉपिक आपको मेरी इस पीडीएफ में मिलेंगे। इस पीडीएफ में इतने सारे टॉपिक हैं और सारे आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। तो ये बहुत बेस्ट तरीके से बनाए गए हैं, बहुत मेहनत इसमें लग रही है और काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है और प्राइस कुछ भी नहीं है। ये पीडीएफ आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस है। हिंदी में 32 रुपीज़ है और इंग्लिश में इसका 70 रुपीज़ है। इंग्लिश में टॉपिक बहुत सारे हैं लेकिन सारे अपडेटेड टॉपिक हैं, इस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए। और सेम लिंक से जब आप दोबारा डाउनलोड करोगे किसी भी टाइम आपको बुक जो है वो अपडेटेड रूप में मिलेगी। और जिन लोगों ने बुक ले ली है तो उनको दोबारा से डाउनलोड करिए अपडेटेड बुक को लिंक से, जो अभी आपको मिला होगा। तो आपको कुछ और टॉपिक 7-8 टॉपिक और मिल जाएंगे। इस तरह से आप करते रहिए, आपको अपडेटेड टॉपिक मिलते रहेंगे। आपको मेरे को दोबारा सेंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो देखिए, लॉकडाउन के दौरान कोरोना महामारी की वजह से एक ऐसा विषय जिसने सभी भारत के नागरिकों की आत्मा को झंझोड़ दिया है, वह विषय उन प्रवासी मजदूरों के बारे में है जो हमारे समाज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्सर उन्हें अपने स्थानीय क्षेत्रों में नौकरियां नहीं मिल पाती, उन्हें अपने राज्यों में नौकरियां नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उन्हें दूर दराज या दूसरी जगहों पर वह अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ता है ताकि वह अपनी आजीविका चला सकें। भारत में 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था। इस समय सिर्फ ज़रूरी सामानों का उत्पादन व सेवाओं को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों का उत्पादन जो है वो रोक दिया था। हवाई यातायात व पैसेंजर ट्रेनें जो हैं वो रोक दी गई थी। लॉकडाउन ने प्रवासी मजदूरों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से उनकी नौकरियां चली गई और वह वापस अपने घर जाने को मजबूर हो गए। लेकिन वह अपने घर भी नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि जो पैसेंजर ट्रेन थी वो सारी रोक दी गई थी, बहाल कर दी गई थी कुछ समय के लिए, जब तक लॉकडाउन लगा था। फैक्ट्रियां और कार्यस्थल बंद हो गए, तो इस वजह से बहुत सारे प्रवासी मजदूरों की नौकरियां चली गई, उनको पैसे की किल्लत आई, वह उनको खाने का अभाव हो गया और उनका भविष्य जो था वो अनिश्चित हो गया। बहुत से प्रवासी मजदूर सड़क व ट्रेन यातायात बंद होने की वजह से पैदल ही यात्रा को निकल पड़े। इसके अतिरिक्त कई प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने की वजह से गिरफ्तार भी कर लिया गया और कुछ लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए। सोशल मीडिया प्रवासी मजदूरों के पैदल यात्रा करने, उनके पैरों में छाले पड़ने व कई प्रवासी औरतें जो अपने बच्चों को अपनी कमर पर बिठाकर चलने की और एक लड़की अपने पापा को साइकिल पर बिठाकर कई हज़ारों किलोमीटर तक चलने की खबरों से भर गया। ठीक है, ये जो सोशल मीडिया है आपका। आगे देखिएगा, हमारी सरकार की तरफ से इन प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए कुछ कदम उठाए गए। वो कदम क्या क्या थे? 1 मई 2020 को हमारी सरकार ने कई ज़िलों में इन प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलवाई। हमारी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए, देखिए सबको पता है कि लॉकडाउन से इकोनॉमी कितनी बुरी तरीके से ध्वस्त हुई है, कोरोना के केसेस कितने ज़्यादा राइजेस कर गए हैं और लॉकडाउन की वजह से इन माइग्रेंट वर्कर्स को कितनी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। सभी ट्रेनें ऐसे खड़ी रही इतनी, क्योंकि सारी ट्रेनें रोक दी गई थी, तो ऐसे में कितना सारा ट्रांसपोर्टेशन जो सरकार के पास अवेलेबल था, लेकिन फिर भी वही पुराने ट्रेडिशनल तरीक़ों से इनको पैदल यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि इनको कई दिन तक, 21 दिन तक तो इनको बिना कुछ इन्फॉर्म करे वहीं पे रोक दिया। हर बंदा अपने घर पे जाना चाहता है, कोई ऐसे मरना नहीं चाहता। इन लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव हुआ था वो इन्हीं लोगों से आप ज़रा पूछ के देखिएगा। कुछ सेलिब्रिटी थे वो भी आए थे, लेकिन हमें क्या करना, हमें पॉजिटिव चीज़ें दिखानी है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि कोई भी टॉपिक आया उसके बारे में आप सरकार के नज़रिए से देखें तो उसमें आप नेगेटिव चीज़ें नहीं बता सकते, ज़्यादा थोड़ी बहुत बता सकते हो, बट आपको 80 to 85 चीज़ें आपको पॉजिटिव ही बतानी है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है, इसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। 1 मई 2020 को हमारी सरकार ने कई ज़िलों में इन प्रवासी मज़दूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलवाई। हमारी सरकार ने प्रवासी मज़दूरों के लिए 2 महीने के लिए अनाज का वितरण करने की घोषणा की और साथ ही मनरेगा के तहत उनको मानसून सीज़न तक नौकरियां प्रदान करने की
घोषणा भी की। हमारे देश के वित्त मंत्री ने इन प्रवासी मजदूरों के लिए 1.7 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। प्रवासी मजदूरों की दैनिक आय को बढ़ाकर 182 से 202 रुपये कर दिया। 1000 करोड़ पीएम केयर फंड से इन प्रवासी मजदूरों को वितरित किए गए। लास्ट में आता है आपका कंक्लूडरी पार्ट। यह प्रवासी मजदूर हमारे घर के सदस्य जैसे ही हैं। इनकी खुशी के बिना एक विकासशील राष्ट्र का सपना पूरा नहीं किया जा सकता है, या फिर वो असंभव है, क्योंकि ये भी हमारे नेशन को बिल्ड करने के लिए एक पिलर्स का काम करता है। ये भी हमारे एक तरीके से चौथा स्तंभ ही हैं। ये लोग हमारे हमारे समाज की ताकत हैं। दे आर द स्ट्रेंथ ऑफ आवर सोसाइटी। सो इट्स आवर ड्यूटी कि आप इस समय में इन प्रवासी मजदूरों की भी मदद करें। आप भी जो है वो आगे आइए, इनको खाना प्रोवाइड करवाइए और सरकार का भी सहयोग करिए। तो ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो पैराग्राफ है वो बनाया गया है, मैंने खुद बैठ करके बनाया है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। अगर आपको ये PDF चाहिए तो डायरेक्टली आप मेरे को गूगल पे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदी में ये PDF 32 रुपीज़ की है, इंग्लिश में PDF 70 रुपीज़ की है, और सारे अपडेटेड टॉपिक हैं। डायरेक्ट गूगल पे करना चाहें गूगल पे कर सकते हैं, मैं आपको मेल कर दूंगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।